How are you all? So today I am at, I don't know how to pronounce it because it's in French, but I am in here Louvre Museum. It is one of the oldest benchmark in Paris. It had like 289k reviews. तो मैं इधर आ गई हूँ. ये मेरी आज की लुक है. अपनी तरफ से मैं सीके के न्यू शूज़ पहन कर आई हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम आज पहने हैं तो मुझे पीछे से थोड़े लग रहे हैं, लेकिन मैं उनको फील करने की कोशिश नहीं कर रही. अभी मैं इधर हूँ. टिकट चेक करेंगे. वो ऑनलाइन मैंने टिकट ले ली थी, लेकिन काफ़ी लंबी क्यू है. सो स्टे ट्यून्ड और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ डज इट लुक और क्यों 2,90,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है. सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट. अभी मैं इधर बाहर ही खड़ी हूँ. इतना ज़्यादा बिजी है, अंदर जाने के लिए इतनी लंबी क्यू लगी हुई है. ये इनका रूफ़ इधर बड़ा फेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग है इनकी. सारे लोग यहाँ पर पिक्चर्स एंड वीडियोस बना रहे हैं. वो देखिए वो ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से अंदर बिल्डिंग में एक्सेस है. इतना ज़्यादा बिजी है, इतना ज़्यादा बिजी है. एनीवेज़ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. फाइनली कर आके अंदर आ गई हूँ मैं. और यहाँ पर इन्होंने सब जो भी इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है उसका इन्होंने इंफॉर्मेशन पेज वो नीचे लगाया हुआ है. मुझे तो अभी याद नहीं कि मैं क्या देख रही थी इतनी जोर से, लेकिन मुझे हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी शौक है. तो मैं जिधर भी जा रही थी मैं पहले देख रही थी कि मैं उसे पढूँ, मुझे समझ आए कि इसका यहाँ पर रखने का पर्पज़ क्या है. ये सारे लोगों ने ऑडियो फ़ोन्स लगाए हुए हैं क्योंकि वो साथ साथ इसी को ऑडियो वो जो होता है क्या कहते हैं इसको गाइड, ऑडियो गाइड उन्होंने उसके पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ है. ये सरकटी मूर्ति देख रहे हैं. इतनी ज़्यादा इधर इस तरह की मूर्तियाँ थी. यहाँ पर ये इनकी इतनी फेमस मोनालिसा की कहते हैं कि जो फर्स्ट एवर पेंटिंग बनी गई थी ना वो ये है. और इसको उन्होंने इतना कीमती, इतना संभाल के रखा हुआ है कि यहाँ पर सारे ऑल द वे चारों तरफ सिक्योरिटी है. और यहाँ पे अंदर अभी तक मुझे जाने का टाइम नहीं मिला था. देखिए कितना रश है, कितनी बिजी है. सारे लोग इसके आगे आके पिक्चर्स बना रहे हैं. तो ये यहाँ पे शायद किसी ने चोरी करने की इसको कोशिश की थी कुछ ईयर्स बैक, तो उन्होंने यहाँ पर इतनी टाइट इसकी सिक्योरिटी की हुई है. तो मैं इधर खड़े होकर उसकी वीडियो बनाई जा रही हूँ. मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला. तो ये एक और कमरा था इधर. ओ माय गॉड, ये रूफ़ चेक करें कितना ज़बरदस्त है, कितना प्यारा है. मैं वापस उस टाइम में चली गई हूँ. ये इनकी यहाँ पर गिफ्ट शॉप थी. तो उस गिफ्ट शॉप में देखिए उन्होंने कितनी मज़े की, कितनी प्यारी, कितनी पुरानी वीडियोस लगाई हुई हैं. इसके अंदर इन्होंने इतनी महंगी चीज़ें रखी हुई हैं. ये मोनालिसा की किताब कोई 60-70 यूरो की थी. और ये जो शर्ट्स हैं ये कोई 30-40 यूरो की थी. मुझे लगा कि सस्ती सी चीज़ें होंगी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती ना ये टी शर्ट्स, लेकिन ओहो हो इतनी महंगा सामान था सारा. और ये मुझे मोनालिसा इसके अंदर उन्होंने बनाई हुई है. मैंने कहा मैं यही ले लेती हूँ. उसको मैंने पकड़ा तो 30 यूरो की ये छोटी सी थी. खैर मैं सिर्फ देख दिखा के इधर से आ गई थी, मैंने कुछ लिया नहीं है. लेकिन काफ़ी क्यूट चीज़ें लगी हुई थी. अगर कोई मेरे साथ बच्चा होता तो उसको मैं कोई चीज़ ले ही देती यहाँ से. मेरे जूते मुझे अभी तक इतने तंग कर रहे थे. इधर ये मुझे ब्लैक हुडी इतनी अच्छी लगी थी तो मैंने कहा मैं अपने भाई के लिए या किसी के लिए ले लेती हूँ. और ये कोई 50 यूरो की थी. गिफ्ट शॉप से इनके मैं निकली हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ. इतना बड़ा म्यूज़ियम है. जहाँ पर जा रही थी वहाँ पर लोग थे, हर जगह पेंटिंग्स हैं. इतना खुला है, इतनी हजूम थी उधर. और ये पेंटिंग्स इनकी जो हैं ये सारी रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं. ये नहीं कि इन्होंने अपनी तरफ से पेंटिंग्स बनाई हुई हैं. कोई ना कोई हिस्ट्री की चीज़ इन्होंने दिखाई हुई है, कोई ना कोई सिम्बलाइजेशन रखी हुई है इन्होंने.
तो मैं इधर घूम फिर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे जाऊँ, कि किस चीज़ में मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी इन्होंने कत्लो गारत इस एरिया की पेंटिंग्स में दिखाई हुई थी। वो लोग बैन डाल रहे हैं पीछे, तो तलवारें पकड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि फ़्रांस ने काफ़ी मुल्कों के ऊपर हुकूमत की हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वो वाली सारी हिस्ट्री और आर्ट दिखाया हुआ है। तो मैंने कहा चलो यहाँ देखते हैं, फिर कहीं और चली जाती हूँ। लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट हो रही थी, देखें लोग कितने गौर से पढ़ रहे हैं इनकी सारी जो हिस्ट्री इधर इन्होंने दिखाई हुई है। पिक्चर्स बना रहे थे लोग काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पिक्चर्स बनाऊँ, क्या करूँ। तो यहाँ पर मुझे एक बंदी मिली, वो इंडिया की थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर एक रूम है, वहाँ पर इन्होंने सारी ज्वेलरी जो इनके बादशाह मलिकाएँ ताज वगैरह पहनती थी वो इन्होंने रखी हुई है, तो वहाँ जाओ। तो मैं अब इधर आ गई हूँ, ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ है। छत चेक करें आप, इनका कितना क्रेज़ी लग रहा है। और ये इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब सारे ये जो चीज़ें यूज़ करते थे, इनको क्या कहते थे, मेरे जहन से निकल गया है। पानी पीने के जो प्याले होते थे इनको क्या कहते थे। देखिए ये सारे इन्होंने रियल गोल्ड के साथ बनाए हुए हैं, कुछ रियल गोल्ड। ये छत चेक करें, छत के ऊपर इतनी प्यारी इन्होंने सारी की सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, स्टैचूज़ लगाए हुए हैं। इनकी आधी चीज़ें बीच में ये कह रहे थे कि इन्होंने गोल्ड की लगाई हुई हैं। ये इनकी मलिका का ताज है। इतनी तो इनकी मलिकाएँ गुजरी हुई हैं, इसके अंदर इतने रियल पत्थर लगे हुए हैं। देखिए कितनी लाइट बाय मार रहा है वो सारा ना। मेरे तो मुंह में पानी आ गया इसको देख के ना। मेरा तो दिल कर रहा था कि एक ये दे दे मुझे यहाँ से और मैं घर ले जाऊँ। ताज के सामने से मैं पीछे हटी हूँ अल्लाह अल्लाह करके, तो मेरे सामने इतना प्यारा उनका एक और ज्वेलरी सेट आ गया। ये देखें, ये प्योर हीरो के अंदर इनके ये प्योर पत्थर लगे हुए हैं, और ये 24 कैरेट का गोल्ड है और इसके अंदर हीरे लगे हुए हैं और प्योर पत्थर लगे हुए हैं। ये इतने प्यारे इयररिंग्स थे, ये इतनी प्यारी रूबी इनके अंदर लगी हुई है, ये ब्रेसलेट्स के अंदर और रियल हीरे लगे हुए हैं। ये सारी ज्वेलरी की जो वर्थ है ना, ये हमारा पाकिस्तान 1 महीने के लिए चल जाए इनको अगर सेल करो तो। और इनका कोई और मकसद नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखी थी। ये देखिए मैं अब इनके पॉटरी सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे इन्होंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मिट्टी से वो हाथ से बनाते होते थे ना। तो ये मैं इनके इस्लामिक सेक्शन के हॉल में आ गई हूँ। यहाँ पर इन्होंने इस्लामिक कल्चर दिखाया हुआ है और अरबिक कंट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये इन्होंने पूरा इसका वो सेक्शन रखा हुआ था। इन्होंने मोस्टली हर कल्चर के ऊपर एक एक सेक्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी अरबिक वर्सेस लिखते हैं, ये इन्होंने वहाँ पर लिख के लगाई हुई थी। ये देखिए इसके अंदर अरबिक लिखी हुई है। ये तो मुझे लगता है दरूद पाक ही कोई लिखा हुआ था इसके अंदर ना। फिर जो हम अपने घरों में भी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रखते हैं, उस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। ये प्याले, ये अरबिक कल्चर में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखें टोपियाँ जो जंग के ज़माने में लोग पहनते थे, तो ये उन्होंने उस तरह का सेक्शन बनाया हुआ है। ज़ाहिर है मुसलमान लोग उधर कम है, तो ये हॉल ही था काफ़ी। इतना बड़ा हॉल था वो, इतना बड़ा म्यूज़ियम था कि मुझे तो वहाँ फिर फिर के लग गई है भूख। तो ये उधर ही उनके म्यूज़ियम के साथ एक कॉफ़ी शॉप मुझे इतना प्यारा लगा। इधर इन्होंने फ्रेश पेस्ट्रीज़, फ्रेश केक, यू नेम इट, और हर तरह का डिज़र्ट है इसके अंदर। तो मुझे इतना अच्छा बाहर से क्रेविंग हो रही थी ना इसको देख के, तो मैं आके बैठ गई हूँ अंदर। मुझे जगह भी नहीं मिल रही अभी, फुली है ये देखें, फुली बुकड है ये सारे का सारा। मुझे कोई टेबल नज़र ही नहीं आ रहा। खैर मुझे एक कोने में एक जगह दिख रही है, तो मैं उधर आके बैठ गई हूँ। ये देखिए मुझे बिल्कुल कोने में ये जगह मिली है। तो मैं अब अपना फेवरेट केक ऑर्डर करने लगी हूँ। आई होप कि वो केक उनके पास होगा। तो आ गया जी। मुझे मेरा फेवरेट केक नहीं मिला था, मैंने ऑर्डर किया था इनका फ्रेश कैरेट केक। वो बड़ा फेमस था ना, इनका स्पेशल मेन्यू में लिखा हुआ था वो क्या कहते हैं, डिश ऑफ द डे जो भी होती है, डिज़र्ट ऑफ द डे लिखा हुआ था। तो वो मैंने खाया है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये ट्रायंगल की मैं आपको पहले बात बता रही थी कि ये इसकी मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी भी देख, इसमें बारिश होने लगी है। मैं लंदन से अम्ब्रेला लेकर आई हूँ और मैं माशाल्लाह इतनी कोई समझदार हूँ या स्टूपिड कह लें कि मेरे बैग में मेरे होटल में पड़ी हुई है और मैं साथ नहीं लेकर आ रही, और अब मैं गीली हो रही हूँ सारी। खैर 10-15 मिनट बारिश हुई है, बारिश अब कम हुई है तो मैं वापस चलने लग गई हूँ। ये देखें, ये इतना मज़े का इधर डांस कर रहे थे। हर एज का कपल है यहाँ पे, बूढ़े लोग भी हैं यहाँ पे, टीनेजर लोग भी हैं और यहाँ पे मिडिल एज के लोग भी हैं। तो मैं रुक के इनकी वीडियो बनाने लग पड़ी हूँ। इन्होंने अपना ही सिस्टम इधर शुरू किया हुआ है। यहाँ पे जगह जगह पेरिस में ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसीलिए पेरिस को सिटी ऑफ लव कहते हैं कि उनका रोमांस आपको हर 5 मिनट के बाद आप चल के कहीं पे जाएंगे ना, तो आपको कोई ना कोई उधर रोमांटिक चीज़ नज़र आ जाएगी।
तो ये मतलब ये कोई शूट वगैरह नहीं हो रहा, ये बस ऐਵੇਂ ही लोग अपने शुगल के लिए इधर चीज़ें कर रहे हैं सारी। आप चेक करें ज़रा, हर उम्र का बंदा है इधर, हर तरह के कल्चर के लोग हैं यहाँ पे, क्या गोरे, क्या काले, क्या चीनी-मिनी। हर चलते-चलते मैं अब आ गई हूँ शांज़-एलिज़े स्ट्रीट के ऊपर। शांज़-एलिज़े इनकी वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट है। इसको कहते हैं कि इतनी महंगी रोड है, यहाँ पे हार्डली लोग कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और मैं शांज़-एलिज़े के रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गई हूँ। आप मेरी ज़रा जुर्रत चेक करें। तो मैंने कहा अब आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा खा के जाते हैं। ये टर्किश रेस्टोरेंट है, मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने ऑर्डर किया इनका ग्रिल। मैंने पहले डिज़र्ट खाया था और फिर मैं 4-5 घंटे फिरती रही हूँ। अब मैंने इधर आके टर्किश ग्रिल ऑर्डर किया है। दिन मेरे पास हैं थोड़े, तो अब मेरा थर्ड डे शुरू हो गया पेरिस के अंदर। तो आप मेरी खूबसूरती चेक करें। ये मैं तैयार होके जा रही हूँ दोबारा सेंट्रल पेरिस में, और ये मैं इनके बड़े ही फेमस कैथेड्रल पर आई हूँ इधर। फ्रेंच में इसको सक्रे खर कहते हैं। पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। सक्रे खर में देखें, ये सारे लोग इधर आए हुए हैं। इतना प्यारा व्यू है, सारा शहर नीचे से नज़र आ रहा है। लिटरली सारा शहर नज़र आ रहा है, और मैं बड़े टाइम पर आ गई हूँ। अभी कोई आधे पौने घंटे बाद यहाँ पे अंधेरा हो जाना था अगर मैं यहाँ ना आती तो वो देखें सारी गलियाँ नीचे से नज़र आ रही हैं, सारे घर, सारी बिल्डिंग्स, लिटरली सारा शहर मुझे इधर से खड़े होकर नज़र आ रहा है। इतनी प्यारी वाइब है, इतना प्यारा वेदर है, इतना मुझे मज़ा आ रहा है। मैं स्टेयर से उतर के नीचे आ गई हूँ थोड़ा सा सिटी पीछे से कैप्चर करने के लिए, साथ में ख़ुद को भी कैप्चर करी जा रही हूँ। ज़ाहिर है इतना तैयार हो के आई हूँ। वो पीछे सखरे खर कैथेड्रल है, इसकी बड़ी कोई रिच हिस्ट्री है। आप चाहें तो आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, सारे नौजवानों के लिए एक फ़न फैक्ट है, यहाँ पर ये लोग ये ताले बांधते हैं। यहाँ पर इतने लॉक्स थे, इतने लॉक्स थे, इतने लॉक्स थे। यहाँ पे ये सब लवर्स ने लॉक्स बांधे हुए हैं और उनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। लिटरली ऑल द वे डाउन कोई 1 किलोमीटर की ये रोड जाती है और हर जगह लॉक्स बंधे हुए हैं। इतने लॉक्स हैं, और यहाँ पर इतने लॉक सेल करने वाले भी हैं। लिटरली हर 2 मिनट बाद आपसे पूछने आ जाते हैं। यही मैं अभी आपको बता रही थी कि मैं सही टाइम पर आ गई हूँ। अभी इधर रात हो जानी थी, और रात का जो नज़ारा है वो तो इतना मज़े का है, वो दिन से भी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो मैं बड़ी अच्छी टाइमिंग पर आई थी कि मैंने दिन से भी व्यू देख लिया, दिन के टाइम भी, और मैंने रात के टाइम भी व्यू देख लिया। यहाँ पर ये लाइव म्यूज़िक टाइप की कोई चीज़ चल रही है। ये लोकल म्यूजिशियन है, ये इधर आया हुआ है, और ये सारे प्यार से आराम से देखें बैठ गए, और ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बैठ गई हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। दिल कर रहा है यहाँ पे काश देसी चाय मिल जाए और मज़े हो जाए। तो मैं साथ-साथ अब यहाँ से जाने लगी थी, और मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि यहाँ पर कोई पास कैफ़े वगैरह है जहाँ से चाय तो अब देसी मिलने से रही, तो फ्रेंच कॉफ़ी पीते हैं जाके। पता नहीं फ्रेंच कॉफ़ी कोई चीज़ होती भी है या नहीं। एनीवेज़ मैं वाइट अमेरिकानो पीती हूँ, तो वाइट अमेरिकानो पीते हैं। आखिरी दफ़ा जाते हुए मैं ये कैथेड्रल देख लूँ, इसकी खूबसूरती। तो दिन के टाइम तो मैं ज़्यादा आई नहीं, मैं शाम के टाइम पर ही आई थी, तो ये बंद हो गया हुआ है अंदर से ना, तो अंदर से तो मैं जा नहीं सकी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये ऑल द वे डाउन स्ट्रीट जाती है, और वहाँ पर उनका ओल्ड टाउन है। तो मैंने ऑनलाइन देखा कि वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी हैं, और वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स भी हैं, गिफ्ट शॉप्स भी हैं। तो मुझे यह है कि यहाँ से तो अब देख लिया, टाइम मेरे पास कल है, कल का आखिरी दिन है मेरे पास इधर ना। मैं लॉन्ग वीकेंड के ऊपर आई थी, तो मेरे पास बहुत ही शॉर्ट दिन है कोई, तो मैं जितना देख सकती हूँ उतना मैं देखती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उस स्ट्रीट पर। तो इतनी लंबी वॉक थी, लेकिन इतनी मज़े की वॉक थी, इतना मज़ा आ रहा है वॉक करते हुए ना। ऐसी वाइब मुझे ना इससे पहले इस्तांबुल में आती है। इस्तांबुल में ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं, और इतनी प्यारी, इतनी साफ़ सुथरी, ऊपर नीचे को बनी हुई ना। ये सारा हिली इलाका है, स्ट्रेट नहीं है, तो इतनी मज़े की डाउन हिल वॉक हो रही है ना फुल टाइम। जब मुझे इधर से ऊपर आना पड़ेगा ना, फिर मुझे अप हिल चढ़ते हुए पता लगेगा। अभी तो मुझे बड़ा इंजॉय हो रहा है। इतनी प्यारी ये स्ट्रीट है यहाँ पे। वही मसला है ना कि मैं देर से शाम को आई थी, तो काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स जो टाइम पे बंद होती हैं वो तो हो गई हैं, लेकिन ये देखें काफ़ी अभी ज़्यादा भी ओपन है यहाँ पर। वो गिफ्ट शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, सारे टूरिस्ट इधर आए हुए हैं। वो जो लोग पीछे कैथेड्रल टूर देखने आए थे, टूर पे लोग, वो सारे इधर आ गए हैं। वो इधर आके खा पी रहे हैं लोग। यहाँ पे इतनी मज़े की पेरिस में वाइब है ना, ये वाइब मुझे लंदन में नहीं मिलती। लंदन में अजीब सड़ी हुई लोगों की शक्लें होती हैं। इधर देखें हर कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इंजॉय कर रहा है। अच्छा, ये जो मुझे इधर शॉप मिली है ना, ये मेरे पेरिस ट्रिप की हाईलाइट है। ये यहाँ से शुरू होती है। उस शॉप वाले का आप दिमाग चेक करें, उसने अपना डिकोर इधर से शुरू किया हुआ है। ये फ्रेंच लिखी हुई है, मुझे पढ़नी तो आ रही नहीं, पर माजरत। लेकिन आप देखिए उन्होंने कितना प्यारा डिस्प्ले किया हुआ है। ये गिफ्ट शॉप है, तो उन्होंने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस डिफरेंट तरह के पहले ही बना के रख दिए हुए हैं।
अभी शॉप की एंट्रेंस आई ही नहीं है। तो ये इधर से शॉप अंदर शुरू हो रही है और राइट लेफ़्ट आप उनका डिकोर चेक करें। मैंने इधर कुछ 40 मिनट स्पेंड किया और फिर मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ बिकॉज़ ये वर्थ इट है। मैं अंदर गई हूँ, इतनी अच्छी दुकान की वो जो सेल्स गर्ल है वो इतनी अच्छी है। यूजुअली आपको पिक्चर एंड वीडियोज़ नहीं बनाने देते, उसको कोई मसला ही नहीं है, वो साइड पे होके अपना काम कर रही है। मैंने इसे बोला तुम्हारी शॉप की वीडियो बना लूँ, उसने कहा हाँ बना लो। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इधर आते हैं तो वो ये सेम रिक्वेस्ट करते हैं, तो शी डज़न्ट माइंड। तो इतनी प्यारी ये विंड मिल्स हैं इधर। इधर से मैंने एक चीज़ उठानी है, मैंने अपने घर लेके जानी है फॉर श्योर ना। इस शॉप से मुझे इतनी अच्छी लगी है ये शॉप। वो देखिए अम्ब्रेलास पकड़े हुए छोटे छोटे लोग, वो डिफरेंट तरह के फ्रेम है, वॉल क्लॉक्स हैं, और ये देखिए ये कितने प्यारे इन्होंने पैरेट बनाए हुए हैं, बग्स बनाई हुई हैं। इतनी डिफरेंट चीज़ें थी ना, इतनी मज़ा आता है इधर आके। बच्चे साथ आए हों तो ज़ाहिर है उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मैंने भी किसी बच्चों से कम नहीं किया। मैंने कोई पौना घंटा स्पेंड किया उधर, उसके बाद मैं आ गई हूँ आइसक्रीम खाने। इनकी ये पिस्ताचियो आइसक्रीम इतनी फेमस है इधर, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे तो वैसे कोकोनट फ्लेवर पसंद है, तो मैंने कहा कोई नहीं। मैंने एक साइड पे कोकोनट डलवा लिया है और एक साइड पे मैंने इनसे पिस्ताचियो डलवा लिया, और मैंने बड़े वाला कप ले लिया क्योंकि पिस्ताचियो तो खानी थी क्योंकि वो इधर की फ़ेमस थी, और कोकोनट मुझे खुद पसंद है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि कौन सी अच्छी लगती है मुझे। It's my day 3 in Paris. This is my look for today. मैं अभी क्यू में लगी हूँ और मैं हॉट एयर बलून के लिए क्यू में लगी हूँ। क्यू काफ़ी लंबी है, लेकिन द गुड थिंग इज़ ये सिर्फ 15 मिनट का है, तो लोग जा रहे हैं और 15 मिनट में वापस आ रहे हैं। वेदर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये उतर के आ रहा है एयर बलून नीचे, ये गुब्बारा नीचे आएगा तो उसके बाद हमारी बारी आएगी। मुझे 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं वेट करते हुए इसका ना। 15 मिनट का था, लग थोड़ी क्यों रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा वेट हो गया। फाइनली हमारी बारी आ गई है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आईफल टावर और जितनी भी इनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ना, ये उसके ऊपर जाके देख सकती हूँ मैं। तो आई होप के वर्थ माई मनी होगा, सो लेट्स सी। मुझे इतनी जल्दी थी, सबसे पहले आगे मैं जा रही हूँ। इतना कोई सड़ा हुआ बंदा है ना ये जो ये ऑपरेट कर रहा है बैलून। ऊपर आके देखें कितना प्यारा पेरिस शहर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, इतना सुकून है। और जितने भी लोग ये एयर बलून के अंदर बैठे हुए हैं सारे इतने फ्रेंडली हैं ना, इतना मुस्कुरा रहे हैं। मुझे हंसते हुए लोग इतने अच्छे लगते हैं, उनसे वाइब मिलती है मुझे ना, मैं भी स्माइल करना शुरू कर देती हूँ साथ। वो देखें दूर आईफल टावर, वो दिन के टाइम तो आईफल टावर ऐसे लग रहा है जैसे कोई बिजली का खंभा है। इनका ये जिस तरह लंदन में रिवर थेम्स होता है, इनका रिवर सेरेन है शायद, आई डोंट नो कि फ्रेंच कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं यकीनन गलत बता रही होंगी। मुझे तो आईफल टावर देख देख के रोना आ रहा है, वो देखे लग रहा है ना बिजली का खंभा है कोई। तो ये रात को इतना प्यारा लगता है, वो देखें ट्रेन नीचे जाती हुई कितना अच्छी लग रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना। और मैंने रात की ये बोट भी बुक की हुई है, जो आपको भी ये नीचे बोट्स नज़र आ रही है ना, मैंने इनके रिवर की वो इवनिंग के टाइम की बुक की हुई है। वो कहते हैं कि आईफल टावर की उस टाइम लाइट्स ऑन हो जाती हैं, शाम को ये लाइट्स ऑन करते हैं, दिन में ऑफ रखते हैं, तो वो बड़ा प्यारा व्यू होता है। वो सारी आपको उनकी लाइट्स और शहर शाम के व्यू का तो पता है आपको, एक और ही नज़ारा होता है, तो वो सारा नज़र आता है। हॉट एयर बलून की मेरी राइड हो गई है, तो अब मैं इधर आई हूँ स्टारबक्स में। इधर मैंने फ्रेश लेमन जूस और केक का ऑर्डर दिया। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कॉल करेंगे तो मैं जाऊँगी उधर। रात के लिए मैंने एक क्रूज़ बुक किया हुआ है। यहाँ पर जो इनकी फेमस अट्रैक्शंस हैं, आईफल टावर या 2-3 और प्लेसेस हैं, तो वो वहाँ से सब जगह से गुजार के लेकर जाते हैं। तो लेकिन मैंने वहाँ पे डिनर नहीं लिया, तो मुझे बड़ी भूख लगी थी। डिनर में पता नहीं वो हलाल सर्व करते ना करते, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा अभी कुछ खा जाती हूँ, तो चिल भी करती हूँ, क्योंकि बड़ी कंफर्टेबल सी प्लेस मुझे मिल गई है इधर। हालांकि बड़ा बिजी था, यूजुअली लोग टेक आउट लेके जा रहे थे, तो या स्टे ट्यून्ड।
जहाँ से मैंने हॉट एयर बलून लिया है और जहाँ पर मैंने नाइट क्रूज़ के लिए जाना है उसकी ना बीच में काफ़ी आधे घंटे की कोई वॉक है। तो इतना प्यारा ये शॉपिंग सेंटर बीच में आया, तो मैंने कहा चलो यहाँ जाके थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं। इतना महंगा है, मेरी तो औकात से ही बाहर है ये कसम से। कोई मिलियनर लोग ही अफोर्ड कर सकते होंगे यहाँ पर सारे लुई वुइटन, गुची, प्राडा, ये वाले सारे ब्रांड हैं। तो मुझे था कि इतना प्यारा लग रहा है, मैं इसके अंदर जाके देख के आती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ अपनी। इतनी प्यारी इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी बनवाई हैं पहले, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखना। और इधर से वॉक करते हुए मैं जा रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आखिरी दिन मेरा गुजरा है इधर। ज़्यादा दिन होने चाहिए थे पेरिस में, दिन कम है मेरे पास, लेकिन चलो कुछ ना करने से तो बेहतर है ना कि मैंने 3 दिन के लिए आ गई हूँ इधर। टाइम इंसान का गुजर जाता है और उसको यादें याद रह जाती हैं। ये सारी सड़कें, ये बिल्डिंग्स इतनी प्यारी हैं। लंदन जितना तंग है, पेरिस उतना ही खुला बड़ा। तो कोई 30-40 मिनट की वॉक करके 10 मिनट दोबारा क्यू में खड़े होके मैं फ़ाइनली इधर नाइट क्रूज़ में आके बैठ गई हूँ। इतना कोई बिज़ी ये क्रूज़ है, इतने इधर लोग आए हुए थे डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट मुल्कों से, डिफरेंट शहरों से। मुझे तो बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। एक बहन ने इतना बड़ा हैंड बैग रखा हुआ था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बाजी ये बैग पीछे रखो, मैंने भी टिकट लिया, मुझे बैठने के लिए जगह दो। तो मैं उसका बैग पीछे करा के इधर आके बैठी हूँ। ये साथ हमारे जा रहा है नाइट क्रूज़, ये डिनर वाला है ना, तो इनको देख के मुझे लग रहा है कि मैं भी डिनर वाला ले लेती, लेकिन अगेन वो हलाल नहीं होना था तो पैसे वेस्ट होने थे। तो ये बहुत मज़ा आया। ये इसके टनल के नीचे से गुजर के जब ये बोट जा रही थी तो ये लोग शाउट कर रहे थे, तो वो आवाज़ गूंज के इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो इतना मज़े का लग रहा था ना, फुल टाइम क्रेज़ी वाइब आ रही है इधर से। तो मैंने बिल्कुल रिग्रेट नहीं किया ये क्रूज़ लेके ना। इतना महंगा भी नहीं था, मुझे लगता है मैंने 20-25 यूरो पे किए थे इसके ना। तो इतना मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी, मतलब ये देखें लाइट्स और ये सारी फील, और इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब यूरोप की और सिटी से लोग आए हुए हैं। क्रूज़ के ऊपर बैठे बैठे ये अंधेरा हो गया, लाइट्स ऑन हो रही हैं और ये इतना मज़े का सीन हो गया। पानी के साथ उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। रात के टाइम आप आईफल टावर देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है। रात के टाइम इसकी लाइट्स ऑन कर देते हैं 8-9 बजे के बाद ना, तो वो तो ऐसे है जैसे पहले दिन की दुल्हन नहीं होती, लाल जोड़े में बैठी होती है, तो वो इतनी प्यारी लग रही होती है। रात के टाइम पे आईफल टावर ऐसे लगता है। तो मेरी 10 मिनट की मज़ीद क्रूज़ की राइड रहेगी और मुझे दुख हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि टाइम कम था ना, लेकिन अब मैं नीचे उतरूँगी और मैं आईफल टावर के नीचे जाके वॉक करूँगी, आखिरी रात अपनी सेलिब्रेट करूँगी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई हैं पेरिस में करने वाली। डिज़नीलैंड की मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने आईफल टावर के ऊपर जाना था, मुझे उसकी टिकट्स नहीं मिली क्योंकि मैं प्री प्लान करके नहीं आई थी, तो मुझे वो सारा फुली बुक था, नेक्स्ट वीक की टिकट्स दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो क्रूज़ ले लेती हूँ, क्रूज़ की मुझे टिकट्स मिल रही थी। मैंने कहा आईफल टावर ऊपर से नहीं जाके दे सकते, नीचे से देखाते हैं, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ऊपर वाली टिकट लेके तो फिर ही पेरिस आऊँगी मैं एडवांस में। तो ये सारे लोग हैं, ये देखें, ये इधर से जा रहे हैं क्रूज़ और हम वापस आ रहे हैं। तो इनका क्रूज़ हमारे से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ऑफ़ कोर्स इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा थी, तो मैंने उतनी प्राइस लिया जितना मैं अफोर्ड कर सकती। हाय मेरी जान आईफल, तो मैं दोबारा देखने आऊँगी। पूरे पेरिस में मुझे बस यही नाइट व्यू अच्छा लगा है आईफल टावर का, और भी अच्छे थे, लेकिन सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है। इसके साथ एक पिक्चर मैंने ज़रूर लेनी है जाने से पहले ना। मैं जी क्रूज़ से नीचे उतरी थी, मैंने कोई इधर घंटा ज़ाया किया आईफल टावर के नीचे, बिल्कुल मैं गई हुई थी एक इंस्टाग्राम परफेक्ट पिक्चर लेने के लिए। वो घंटा मुझे लगा अंधेरा हो गया हुआ था, लाइट सही नहीं थी, तो मैंने लोगों की लाइट्स बारो करके, वहाँ पे उन्होंने फुल ऑन सीन ऑन किया हुआ है, पैसे लेके लोग उधर पिक्चर्स बना रहे हैं। लोगों ने अपनी आईपैड रखे हुए हैं, कैमराज रखे हुए हैं, उन्होंने लोगों ने उधर अपनी यूवी लाइट्स रखी हुई हैं, यूवी नहीं, वो जो नाइट लाइट्स होती हैं पिक्चर बनाने के लिए, वो रखी हुई हैं। तो मैं उनकी लाइट में आके अपनी पिक्चर बना के आई हूँ। अगेन मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखें, बहुत अच्छी पिक्चर आई है, बड़ी मेहनत लगी है पर बहुत अच्छी पिक्चर आ गई है। अब मुझे भूख लग गई थी और ये इनका यहाँ पर लेबनीज़ रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, मैं चेक करके आई हूँ। ये औरत बाजी अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करी है इधर, तो मैंने कहा यहाँ पे जाके मैं खाना खाती हूँ, और कल तो मैंने फिर इंशाल्लाह वापस चले जाना है, कल सुबह सुबह ही मैंने वापस चले जाना है। मेरे साथ मेरे टूर के कुछ और लोग भी थे जो नाइट क्रूज़ पर भी मेरे साथ थे, तो हमने शेफ़ रिकमेंडेशन पर एक एक डिश सब ने ऑर्डर किया है। इतना मज़े का खाना था, जो हमने ऑर्डर किया है हर चीज़ इतनी मज़े की थी। पेरिस का लास्ट डिनर बिल्कुल पैसा वसूल है, कोई रिग्रेट नहीं है, बहुत मज़े का खाना था, पैसे पूरे हो गए सारे। पेरिस ट्रिप एंड हो गया, मैं लंदन पहुंच रही हूँ 1 घंटे में। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।